स्वागत है आप सबका डॉक्टर स्टडीज़ पे एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने शुरू करी थी, आज उसी का एक और पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरबीआई जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? तो 1935 फर्स्ट ऑफ अप्रैल में जो है इस्टेब्लिश करा गया था। अगर क्वेश्चन आए कि किस कमीशन के अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो हिल्टन यंग कमीशन के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। एंड उस टाइम पे जो फर्स्ट गवर्नर जो बिठाए थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। एंड एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए कि अभी कौन गवर्नर है, तो शक्तिकांत दास जी गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डोगरी लैंग्वेज जो है किसका मिक्सचर है? तो कोई भी लैंग्वेज है वो अलग अलग लैंग्वेजेस का मिक्सचर जो ओरिजिन होता है, क्योंकि जब अलग अलग जगह के लोग आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स का जो है एक किस्म से एक दूसरे के वर्ड्स जो है ऐड ऑन हो जाते हैं। खैर उसी से क्वेश्चन है। तो डोगरी लैंग्वेज जो है जो संस्कृत, पंजाबी और पर्शियन लैंग्वेज का ये मिक्सर है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो लद्दाखी पीपल्स हैं ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं? तो वर्ल्ड में मेजर 3 रेसिस हैं, ठीक है। एक कोकोसाइड है, एक मोंगोलाइड है एंड थर्ड वन इज निगोराइड। 3 ही रेसिस हैं। एंड जो लद्दाखी पीपल है इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा मोंगोलाइड। एंड रेसिस के अगर देख लेते हैं या फोटो से अगर आप समझने की कोशिश करो, जो जैसे जो लद्दाख के पीपल हैं इनका जो फेशियल स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा यूनिक रहता है रेस्ट ऑफ द इंडियन के जो पीपल्स हैं। तो उन्हीं से एक अगर ये आप देखो तो थोड़े चाइना, जैसे चाइना के कुछ लोग हो गए, जापान के कुछ लोग हो गए, तो ये जो इस कंट्रीज़ के पीपल हैं ये मोंगोलाइड में आते हैं, ठीक है। और रेस्ट जो एशियन पीपल हो गए है ना, इंडियंस हो गए, अफ़गानिस्तान के लोग हो गए, तो कुछ ब्रिटिशर्स की है ना, ब्रिटिशर्स वगैरह भी हम लगा ही लेते हैं। तो ये जो है एक्चुअली बिल्कुल फेस तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, हर जगह की जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो सभी डिपेंड करती हैं, लेकिन एक मेजर 3 हम क्लासिफिकेशन करके चलते हैं, ठीक है। हम ये सब इसमें आते हैं तो कोको साइड में। एंड थर्ड वन इज जो डार्क स्किन जिनकी रहती है, ब्लैक स्किन में जो रहते हैं, ब्रॉड फेस रहेगा इनका, तो ये किस में आ जाएंगे? निगोराइड में, ठीक है। नेक्स्ट, गोम्पा। तो गोम्पा क्या है? तो गोम्पा ऑप्शन बी एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसमें जो पहले के टाइम पे जब बुद्धिस्ट, जो आज के टाइम पे भी होते होंगे, अगर कोई बुद्धिज्म से बिलोंग करता होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसमें क्या रहता है कि जो जैसे कोई मेडिटेशन करते हैं है ना, अपनी प्रेयर्स करना, जो रेस्ट करने के लिए भी ये गोपास बनाए जाते हैं। एंड लद्दाख में ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो काफ़ी कॉमन है। ये पिक्चर सब में आप देख सकते हो, इस टाइप के रहते हैं। और इसी से अगर लद्दाख से क्वेश्चंस बनते हैं कि फेमस फेस्टिवल अगर आप कोई पूछे, तो एक तो बुद्धिज़्म से ये लिंक रखता है। और फेमस फेस्टिवल में एक डेवल डांस रहता है। ये फ़ोटोज़ में अगर ये वाला फ़ोटोज़, एक मिनट, हाँ दिस वन। तो ये जो फेस्टिवल है ये डेवल डांस है। और इसी से एक और फेस्टिवल रहता है, कौन सा? जैसे साका दावा। तो ये भी फेस्टिवल लद्दाख से, लद्दाख के साथ साथ ये फेस्टिवल एक स्टेट और से भी बिलोंग करता है, दैट इज़ सिक्किम। तो सिक्किम में भी ये मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट, तुलिप फेस्टिवल। ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो कश्मीर से करता है। तुलिप गार्डन है एक, तो फ्लावर्स का ये फेस्टिवल है, तो ये वहीं से बिलोंग करता है। और अभी न्यूज़ में अगर एक तवी फेस्टिवल जो है जम्मू में तवी रिवर पे, ये भी मनाया गया। इसके अलावा शिखारा फेस्टिवल है, गुरेज फेस्टिवल है, ये सभी मनाए जाते हैं। और लोकल अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मेले जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक परमंडल मेला काफ़ी फेमस है ना, उसके अलावा भी कुछ हैं। और महाशिवरात्रि वगैरह, ये फेस्टिवल तो सबको आइडिया है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वुमेंस को साइंस की फील्ड में प्रमोट करने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्कीम जो है वो निकाली गई है। तो कौन सी स्कीम है अंदर? दैट इज़ स्वाति। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? तो अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 2024 में ही इलेक्ट हुए हैं, दैट इज़ नवाब सलाम। और ये इनका फ़ोटो, ये इनको आप देख सकते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन बन सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये है 1945 में जो है इस्टेब्लिश हुआ। और कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है? तो नीदरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। नीदरलैंड में भी एक जगह है, ठीक है, वो आपको कमेंट्स में बताना है कौन सी जगह। हिंट मैं देता हूँ, पी से उसका नाम है जगह का।
अगला क्वेश्चन है ग्राम मचित्रा एंड एमेशन सॉफ्ट, ये एक्चुअली 2 ऐप्स हैं, ये लॉन्च करे गए हैं अंडर किस मिनिस्ट्री के करे गए हैं, तो अंडर ऑप्शन सी पंचायती राज के अंदर ये लॉन्च करे गए हैं। क्यों करे गए, ताकि जो पंचायती लोकल जो काम है उनको अच्छे से उन पे इम्प्लीमेंट हो सकें इन सभी के लिए। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिणी पहला राजा कौन था कश्मीर का, दैट इज़ गुनाडा फर्स्ट। ठीक है, ये राज तरंगिणी हमने पिछली वीडियो में भी कवर करा था कि कश्मीर की एक बुक है, ठीक है, जो कश्मीर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को बताती है। सो ग्रेट सोर्स हम जिसको कह सकते हैं, इनके राइटर वगैरह हमने पिछली वीडियो में कवर करे थे। और गुनाडा फर्स्ट की एक बेटे होते हैं इनके दामोदर, ठीक है, वो आगे इनके वो रहते हैं, एंड उन्हीं के आगे इन्हीं का एक और बेटा होता है जिनका नाम रहता है गुनाडा सेकंड। एंड ये दोनों क्या नाम बोलते हैं इनको, ऐसे माना जाता है कि ये दोनों जो थे इनकी गुनाडा फर्स्ट एंड दामोदर की वार होती है श्री कृष्ण जी के साथ, एंड ये उसमें मारे जाते हैं। एंड इनके बाद जो है पांडवास जो है वो रूल करते हैं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर जो है ये कश्मीर कब आया था, तो ऑप्शन ए 326 BC की बात हो रही है। देखिए AD से भी पहले, तो काफ़ी पहले जो है कश्मीर में आए थे। अलेक्जेंडर पे जो क्वेश्चन बनते हैं कि जो अलेक्जेंडर जब आया था तो वॉर ऑफ अडिपस हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये झेलम नदी के किनारे ये हुई थी। एंड उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर चला गया था तो वो कश्मीर में अपना एक रूलर छोड़ के गया था, उसके बाद जो दैट इज़ अबिसारा। अगला क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में जम्मू एंड कश्मीर का आ चुका है ये। एंड अकबरनामा जो है, अकबर की लाइफ हिस्ट्री बताते हैं ये किन्होंने लिखा था, तो अब्दुल फैज़ल ने बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारामूला टाउन जो है ये किसने बनाया, दैट इज़ हुस्का, ठीक है, हुस्का जो है इन्होंने ये टाउन बनाया था। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो दैट इज़ कुषाण डायनेस्टी से। एंड यहीं पे ऊपर कनिष्क जो है ये भी कुषाण डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। और इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन्हीं के आगे एक किंग हुए हुस्का, ठीक है, इन्होंने माना जाता है कि जो श्रीनगर जो सिटी है इन्होंने बनाई थी। एंड इसी पे एक और क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो कनिष्का थे इन्होंने 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो भी कश्मीर में हेल्ड करवाई थी। अब बुद्धिस्ट काउंसिल है तो बुद्धिस्ट काउंसिल हम 4 टोटल हुई थी, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो 4 टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। जो फर्स्ट वन हुई कब हुई लिखा हुआ है, इस चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ वैसे भी आप सुन सकते हैं। अजात शत्रु ने करवाई थी, ठीक है, अजात सेकंड दैट इज़ कलशोका ने करवाई थी, थर्ड वन इज़ अशोका ने, एंड फोर्थ वन इज़ कनिष्का, जो हम देख चुके कौन सी डायनेस्टी से थे। और हाँ, इन्हीं डायनेस्टी के जो है फाउंडर कौन थे, ये तो आगे रूलर्स हुए, तो फाउंडर कौन थे, दैट इज़ खुजुला खेड़पिस, ठीक है। और अजातशत्रु ये कौन सी डायनेस्टी से थे, तो हरियंका डायनेस्टी से। अब हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, दैट इज़ बिम्बिसारा, ठीक है। उसके बाद होते हैं कलशोका कौन सी डायनेस्टी से थे, तो ये थे अपने शिशुनागा डायनेस्टी से। और इनके जो फाउंडर कौन थे, दैट इज़ शिशु दशक, ठीक है। अशोका कौन सी डायनेस्टी से, दैट इज़ मौर्य डायनेस्टी से। और इनके फाउंडर कौन थे ये आपको कमेंट्स में बताना है, काफ़ी फेमस वो अपनी हिस्ट्री में रह चुके हैं, उनका आप कमेंट्स में बताएं। नंबर 13 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किन के बीच में हुआ, ठीक है। पहले देखते हैं हुआ कब, तो ये हुआ था जी 1761 में। अब किन के बीच में हुआ, तो अफगान्स और मराठास के बीच में हुआ, ठीक है। अब थर्ड हुआ तो फर्स्ट एंड सेकंड भी हुआ होगा, तो फर्स्ट कब हुआ था, दैट इज़ 1526। और फर्स्ट सेकंड कब हुआ था, फर्स्ट तो हमने देख लिया, तो ये हुआ था 1556 में। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सैलरी ऑफ गवर्नर है एंड जजिस है
ये किसके अंदर आती है, कौन से शेड्यूल के अंदर आती है। तो अब कितने शेड्यूल्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये हमने कल की वीडियो में करा था, तो आज हम आगे करेंगे। तो कौन सी शेड्यूल के अंदर इनको सैलरी रहती है, तो सेकंड के अंदर रहती है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर क्या रहेगा, तो स्टेट्स के बारे में लिखा होगा, ठीक है। सेकंड के अंदर सैलरी वगैरह रहेगी। थर्ड के अंदर क्या होगा फिर, तो थर्ड के अंदर इनका जो ओथ वगैरह होगा उनके बारे में आगे आप देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल्स रहते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड हमने कर लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, ये कौन से शेड्यूल के अंदर मैंशनड है, दैट इज 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे अब ये एक ट्रिक है याद करने की, कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओके। इसे हम देखते हैं, फर्स्ट सेकंड से लेके ये 12 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला जैसे मैंने बताया स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो, इनके बारे में बताता है। सेकंड सैलरी का मैंने बता दिया। थर्ड में रहता है कि ओथ वगैरह जो है कि किसकी ओथ कौन लेगा, जैसे है ना प्रेसिडेंट किन किन को ओथ दिलाएंगे, वो सब लिखा हुआ है। थर्ड में सीट्स के बारे में लिखा गया। फोर्थ में जो है शेड्यूल ट्राइब के जो एरियाज वगैरह हैं वो उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड फिफ्थ हो सिक्स के बीच में, सेवन्थ का मैं बता दिया लिस्ट जो है उनके बारे में लिखा हुआ है। कितनी लिस्टें होती हैं, 3 टाइप की जो लिस्टें होती हैं, एक दैट इज़ यूनियन लिस्ट रहेगी, एक स्टेट रहेगी है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट रहती है जो दोनों की सहमति से निकलती है। एंड सेवन्थ नेक्स्ट वन इज लैंग्वेजेस, और सेवन्थ के बाद एट्थ कौन सा आ जाएगा, जो लैंड रिफॉर्म का आ जाएगा। आगे जो ये तीन एक्चुअली लास्ट के जो 4 थे ये अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, क्योंकि ओरिजिनली मैंने बताया था कि 8 ही थे, है ना। उसके बाद फिर अभी 12 हो गए विद टाइम। तो 10th जो है वो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके बारे में बताता है। 11th जो है वो पंचायती राज, और 12th जो है म्यूनसिपलिटी राज। तो ये ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो ये एक्चुअली होनी ही चाहिए याद, तो वैसे तो इनको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्ट्स को लेके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो बात हो रही है ये कहाँ पे मेंशन है, तो दैट इज़ पार्ट 4A में। 4A मैंने पार्ट कल बताए थे, टोटल कितने होते हैं, 25 पार्ट हैं, ठीक है। 22 ओरिजिनल थे, फिर +3 ऐड हो गए। तो जो +3 ऐड हो गए वो 22 के बाद सीधे 23 जो 24 25 नहीं हुआ, वो जैसे जैसे पार्ट 4 था तो पार्ट 4 के साथ ही एक ऐड ऑन कर दिया गया पार्ट 4A। तो ऐसे ही आगे भी हम पार्ट्स देखेंगे, तो उसके अंदर था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5th जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके साथ डील करता है, तो ये करेगा जो ड्यूटी ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्टर रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, जजेस रहेंगे, तो इन सब की जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो कौन ध्यान रखेगा, पार्ट 5th ध्यान रखेगा, ठीक है। एंड थोड़े से इन पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ पार्ट हम आज करेंगे, कुछ आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट जो है ये जो पार्ट शेड्यूल आप मतलब पार्ट शेड्यूल जो फर्स्ट है उसी से आप याद रख सकते हैं, स्टेट्स वो भी स्टेट्स के लिए था, ये भी स्टेट्स के लिए था, मतलब स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया, वहीं से आप रख लीजिए कि हाँ स्टेट के बारे में जब भी बात होगी तो उनके बारे में था। सेकंड जो है ये सिटीजन की जो सिटीजनशिप है, ठीक है, उनकी वेरियस सिटीजनशिप की बात करता है। एंड थर्ड जो है पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ओके। एंड फोर्थ जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है ऑफ स्टेट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करता है। फोर्थ के बाद जो है फिफ्थ नहीं आता, 4A आता है, जो मैंने अभी भी ऊपर आपको कवर कर दिया वो, ठीक है। फिफ्थ भी मैंने कवर कर दिया। एंड अब सिक्स्थ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि भाई कैसे डील करना है, ठीक है, उनके बारे में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा सेवन्थ जो है ये जो डिलीटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, इनका स्टेट का उनसे जो है टाइटल जो ले लिया गया विद टाइम जहाँ उनके बारे में जो डील करेगा जो भी वो भी बताता है। अब ये स्टार्टिंग की 7 पार्ट हैं, ठीक है। ये इनके अब कौन कौन से आर्टिकल के अंदर ये पार्ट कवर होते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा 5 से लेकर 11 तक कवर होगा। एंड उसके जो आगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़
सॉरी फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट थर्ड था वो कहाँ से कवर होगा, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, 12 से 35। एंड पार्ट फोर जो है वो 36 से लेके 51 तक। तो अगर आप 50 तक एटलीस्ट मैं बोलूँगा, आप याद अगर आपको हो जाए मोटे मोटे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस वो आते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह रहेंगे तो हम कवर करते हुए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे कभी नहीं रहे आज तक जम्मू एंड कश्मीर के। अब ध्यान रखें, जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर के अगर आपने पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ी होगी या पहले हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है स्टार्टिंग में जो है इनको स्पेशल हमें स्टेटस हमारी स्टेट को दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को, अंदर आर्टिकल 370, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, तो वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का अलग एक हमें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया गया था। उसके अंदर टोटल कितने भाई 5 हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर टोटल बने थे। फिर 1965 के बाद इस पोस्ट को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर ही हमारे बने। चीफ मिनिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वो उनके चांसेस शायद इतने ज़्यादा एग्जाम्स में आने के नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से थे। सबसे पहले जो हमारे बनते मीर चंद महाजन जी, ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पद पे आते हैं। फिर शेख अब्दुल्ला, फिर बख्शी जी, फिर ख्वाजा जी, फिर गुलाम मोहम्मद सदकी। यही जो है लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और यही जो है फिर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी यही बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ये 1964 में आते हैं और 65 में ये फिर न्यू लॉ जो है स्टेट में आ जाता है। तो इन्हीं को फिर आगे जी अगर आपसे पूछे कि लास्ट चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर या फिर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इन्हीं का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईवे को लेके। ये भी एक क्वेश्चन JKSB के एग्जाम्स में आया तो मैंने कवर करा। जम्मू को जो पंजाब से जो है कनेक्ट करता है, तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को जो कनेक्ट करता है ये कौन सा हाईवे है ना, और कश्मीर और लेह को जो कनेक्ट करता है ये कौन सा हाईवे है, तो ये हम सभी देखेंगे। इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ NH, नेशनल हाईवे। NH फुल फॉर्म क्या रहती है नेशनल हाईवे। NH A1 जो है 1 है, सॉरी, तो ये जम्मू को कनेक्ट करता है पंजाब के साथ, ठीक है। फिर NH44 जो है जम्मू को कनेक्ट करता है कश्मीर के साथ, और NH1D जो है ये कश्मीर को कनेक्ट करता है किसके साथ जी, लद्दाख के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्बी घाट फोर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये है जो रियासी पे लोकेटेड, और इसी पे आगे कोई देख ले बिम्बी, ये रहा फोर्ट, ठीक है। तो ये फोर्ट के साथ साथ अगर यहाँ पे आप देख सकें तो ये एक रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है, दैट इज़ अंजी रिवर। अब अंजी रिवर जो है इसी पे अगर पूछ ले ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये चनाब नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब चनाब नदी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है या कहाँ पे लोकेटेड है, तो कौन सी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रियासी में लोकेटेड है, और कौन सी नदी पे, चनाब नदी पे। देखो हर क्वेश्चन हम कवर करते हुए जा रहे हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना कि एग्ज़ाम्स में क्या आएंगे, लेकिन हम स्टोरी भी कवर करते हुए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट ना सही, लेकिन जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आप सही आंसर उसका दे पाओ। तो ठीक है, हाँ। और हाँ, इसी पे एक क्वेश्चन अगर और बने कि ये फोर्ट जो है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो एक किंग थे 8th सेंचुरी में, उनका नाम था जी भीमदेव करके। एंड उन्होंने एक, हालांकि ये पूछने के चांसेस कम ही है, लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन है जो सफ़ायर है, ये क्या है, ये एक जेम्स है, ठीक है, ब्लू कलर के, ब्लू डायमंड के नाम से भी ये उनको जाना जाता है। एंड ये किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न में, वहाँ पे जब पाया जाता है, तो वहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे पाया जाता है, दैट इज़ पार्डर में, ठीक है। और ये रहा इनका फ़ोटो, अगर आप देख सको, ब्लू कलर की काफ़ी ब्यूटीफुल से ये है। अब इसी में और अगर जम्मू एंड कश्मीर के जो नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पे देखें,
तो काफ़ी सारे पाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे जिप्सम जो है ये पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, बारामूला, डोडा, उधमपुर, अनंतनाग, यहाँ पे पाया जाता है। लाइमस्टोन पाया जाएगा, है ना, कहाँ पे पाया जाएगा, अनंतनाग, डोडा में, कुपवाड़ा में पाया जाएगा। बॉक्साइड जो है उदयपुर, रियासी में, रामबन में, ये सब पाया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ये कौन सा प्लेनेट है जो सबसे फास्टेस्ट जो है रेवोल्यूशन करता है? इनमें रेवोल्यूशन रहता है जो सन के आसपास घूमना, ठीक है, एक रोटेशन रहता है जो अपने एक्सिस पे घूमना। सबसे फास्टेस्ट कौन करता है? मरकुरी। अब कितने एम कर टाइम पे ये कर देता है? सिर्फ 88 डेज में, ठीक है, काफ़ी तेज़ ही घूमता है। अब अर्थ कितने में करती है? दैट इज़ 365 डेज में। तो अब देख लो ये कितने ज़्यादा तेज़ घूमता है, ये सिर्फ 88 डेज में इसका साल हो जाता है पूरा। एंड मरकरी के बारे में एक और चीज़, ये जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है सन के पास में जो है वो कौन है? वो तो अपना मरकरी है, ठीक है, सब सन के बिल्कुल पास में रहता है। ये रंग, हाँ। अगला, इनमें से कौन सा जो ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है? तो ड्वार्फ प्लैनेट जो रहते हैं जो साइज़ के कारण, है ना, तो जहाँ फिर उसके कुछ कंडीशन के कारण जो है प्लैनेट्स में नहीं आते और वो एस्टेरॉइड में भी नहीं आते, तो उनको हम प्लैनेट में डाल देते हैं, ठीक है। ड्वार्फ रहते हैं बोना, तो छोटे प्लैनेट्स में। तो कौन इनमें से नहीं है? ठीक है, 1 2 3 एंड जो लास्ट वाला है ये प्लस जो है नहीं है, ये क्या है? ये एस्टेरॉइड है, ठीक है। सेकंड जो है लार्जेस्ट नोन एस्टेरॉइड जो है इसको माना जाता है। इससे पहले तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट जो है सीरियस को ही माना जाता था, लेकिन अभी इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना, ठीक है। और टोटल कितने ड्वार्फ प्लैनेट है? 5 जो है टोटल है, ठीक है। 3 तो ये हो गए, इसके एक मेड करके, ठीक है, मेड नाम है, वो एक और है, और एक और जो अपना वेरी फेमस प्लूटो भी है, ठीक है। प्लूटो को हम प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अर्थ का ट्विन जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो वीनस को जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? साइज़ के कारण, ठीक है। वीनस को ही मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। साइज़ के कारण, जो वीनस का जो डायमीटर है ये सिर्फ अर्थ से 500 किलोमीटर कम है, ठीक है। तो साइज़ के कारण जो है इसको कहा जाता है कि अर्थ की जुड़वा, भाई बहन, जो भी आप कह लो। इसी से अगर क्वेश्चन बन जाए प्लैनेट्स पे ही, ठीक है, एक अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सन के सबसे पास कौन है, या फिर है ना सन से सबसे दूर कौन है, तो उनका ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले कौन आएगा जी? मरकरी आएगा, जैसे मैंने बताया। मरकरी दौड़ता हुआ आएगा, कहेगा कि मैं सबसे सन के पास हूँ। इसकी एक ट्रिक भी है याद रखने की, ट्रिक हम देख लेते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर, ठीक है। अब पढ़ी लिखी माँ है तो क्या करेगी? पढ़ी लिखी बातें करेगी। जस्ट शो यू 9, ठीक है, एन से 9, फिर प्लैनेट। पढ़ी लिखी मम्मा है तो उन बच्चों को तारे चांद दिखाएगी कि ये, है ना। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो, मैंने ऐसे ही याद करा था। एंड इसी में अगर आप देखो, अब इनको देखते हैं। हालांकि जो 9th वाला जो मैंने बताया अभी प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है, तो हमें क्या है, तो अब यहीं तक 8 तक 9 तक की आप करना, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको मरकरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वीनस रहेगा, उसके बाद हमारी अर्थ रहेगी, ओके। एंड अर्थ के बाद क्या रहेगा जी? अर्थ के बाद रहेगा हमारा मार्स। मरकरी और मार्स के बीच में कहाँ अर्थ कहाँ लाई करती है? मरकरी और मार्स के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन से बताओ ये प्लैनेट कौन से मतलब कौन से नंबर पे है, जहाँ सन से कितनी दूर है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सबको ध्यान होना चाहिए, ओके। अगला है जी क्या है? यूपिटर है, ठीक है। एंड यूपिटर जो है आपको पता है सबसे जो बड़ा प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट है, वो भी यूपिटर ही है। उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, एंड दैट इज़ नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये बताना है आपको। तो 8 जो है ऑक्सीजन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 9 जो है ये फ्लोरीन का ही है। 10 जो है ये नियोन का। 7 जो है ये किसका? नाइट्रोजन का। एक सबसे इम्पोर्टेंट है 6, ये भी किसका? कार्बन का, ठीक है। एंड
ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक तो याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा वाला है। वर्टिकल कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल, उनको हम क्या कहते हैं? तो इनकी दो तरह से अरेंजमेंट रहती हैं, एक रहती है हॉरिजेंटल, है ना, यहाँ से, और एक रहती है वर्टिकल। वर्टिकल जो है इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, तो और जो हॉरिजेंटल इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। ग्रुप्स में अरेंज करे जाते हैं इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है। और जब हम पीरियड की बात करते हैं तो 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये क्यों? इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की वजह से। तो स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल, तो ये कौन सा? दैट इज़ लाइफोसाइट। एंड स्मॉलेस्ट और द बिगेस्ट भी होगा, तो बिगेस्ट कौन सा है? मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो दैट इज़ न्यूरॉन। ये रहा न्यूरॉन की तस्वीर, है ना। तो ये न्यूरॉन रहेगा, इसका न्यूक्लियस रहेगा। और न्यूरॉन का जो काम होता है ये क्या रहता है? जो हमारा ब्रेन है उसका कोऑर्डिनेट रहना हमारे जो है ऑर्गन के साथ। जैसे हमारा हाथ जो है, अगर एकदम से हमारे तरफ कोई आ रहा है तो हमारे हाथ आगे आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो न्यूरॉन हमारा ब्रेन है वो सिग्नल देता है हमारे ऑर्गन्स को कि कुछ खतरा आ रहा है तो प्रोटेक्ट करो, तो हमारे हाथ आगे आ जाते हैं। अगला है जी हाइग्रोमीटर, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है, क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होता है? तो इसका राइट आंसर है दैट इज़ ह्यूमिडिटी, जो एयर में रहती है उसको इसी से एक मिलता जुलता रहता है, दैट इज़ हाइड्रोमीटर। ये हाइग्रो है, वो हाइड्रो है, तो वो किसके लिए रहता है? जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उनके लिए वो रहता है। इन पे भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होता है, ये किसके लिए, ये आप देख सकते हो। तो ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ होता है। सेक्सेंड जो डिवाइस है ये किसके लिए यूज़ रहता है? ये यूज़ करा जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल देखना कि वो कितनी एंगल पे है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका ये रहेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये कितने डिग्री एंगल पे है, इसके मेज़र करने के लिए रहता है। और ये मोस्टली जो सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनको जब उनका पोजीशंस वगैरह देखनी हो तो उनके लिए भी यूज़ रहता है। तो ये इसकी तस्वीर है ना, ये रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो सीधे सीधे एग्जाम्स में आपको शायद पूछे जा सकते हैं, पता होने चाहिए, है ना। ओडोमीटर है डिस्टेंस के लिए, हाइड्रोमीटर मैंने बता दिया पानी के लिए, बैरोमीटर है ना, बैरो, बी से बैरी। अगर बैरी कौन रहते हैं? दुश्मन। दुश्मन क्या करते हैं? प्रेशर बंदे पे डाल देते हैं ना, तो दैट इज़ ये प्रेशर के लिए यूज़ होगा। ये तो मुझे कभी नहीं भूलता। दैट इज़ लक्स मीटर, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, लाइट कितनी ब्राइट है वो उसी रहता है। ग्लेवेनोमीटर, ये कि करंट है कि नहीं, है ना। स्विच में आप हाथ डाल के चेक ना करो, उसके लिए ये है कि भाई ये इससे चेक कर सकते हो इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। गायरोस्कोप है ना, जो रोटेशन है ऑब्जेक्ट्स की उनके लिए रहता है। एनीमोमीटर रहता है, जो स्पीड ऑफ विंड है, कितनी हवा जो चलती है तो हवा कितनी तेज़ है तो उसके लिए रहता है। फिर फेदोमीटर है, समुद्र की जो डेप्थ है ना, उसके लिए यूज़ होगा। पायरोमीटर जो टेम्परेचर के लिए यूज़ होगा, टेम्परेचर क्या कि अगर बुखार है तो उसके लिए नहीं, उसके लिए यूज़ नहीं होगा। पायरोमीटर रहेगा जो जैसे बहुत ज़्यादा गर्म जो ठंडी चीज़ें होंगी उनके लिए रहेगा। जैसे सन हो गया है ना, सन का टेम्परेचर, अगर सन का बुखार चेक करना है तो ये यूज़ होगा। अब सन का टेम्परेचर कितना होता है ये आप कमेंट्स में बताना। ओके, इसी के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन होती है ख़त्म। शुक्रिया, लाइक वाइक कर दो आप सारे, एंड थैंक यू।